हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। आज हम वैशेषिक दर्शन में कर्म पदार्थ और सामान्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 6 पदार्थ वैशेषिक सूत्र में और एक अभाव पदार्थ का अलग से वर्णन है प्रशस्तवाद के द्वारा। तो वैशेषिक सूत्र में जो 6 पदार्थ का वर्णन है उसमें से हम द्रव्य और गुण की बात कर चुके हैं। तो द्रव्य गुण के बाद आता है कर्म और सामान्य। कर्म और सामान्य की बात आज करते हैं। कर्म पदार्थ क्या होता है? जिस प्रकार गुण पदार्थ होता है द्रव्य पे आश्रित, उसी तरह कर्म मतलब आश्रय के रूप में द्रव्य है, गुण के लिए भी और कर्म के लिए भी। लेकिन कर्म पदार्थ स्वतंत्र पदार्थ है, गुण से भिन्न पदार्थ है। जिस प्रकार गुण के गुण नहीं होते हैं उसी प्रकार कर्म पदार्थ के भी गुण नहीं होते हैं। और जो कर्म पदार्थ है, जैसा कर्म शब्द है, उस कर्म शब्द से सुन करके हमें प्रतीत होता है कि जो कार्य कारण वाला कर्म है, यानी क्रिया ऐच्छिक कर्म अनैच्छिक कर्म, उस कर्म को लेकर के धर्म जो है वो कर्म को लेकर के बात किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो कर्म पदार्थ है वो क्रियापरक है, गति को लेकर के है। गति, इसका जो उद्योतक है वो गति है या क्रियापरक है। ये कर्म पदार्थ से मतलब क्रियाशीलता या गति से अभिप्राय लिया गया है वैशेषिक सूत्र में। और कर्म पदार्थ जो है वो सक्रिय होता है, गुण निष्क्रिय होता है। कर्म पदार्थ केवल और केवल मूर्त द्रव्यों में होता है, अमूर्त द्रव्यों में नहीं होता है। अमूर्त द्रव्य क्या है, अमूर्त द्रव्य क्या है, इसके लिए हम बात किए हैं पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी भी जैसे अमूर्त द्रव्य हो गया, देश काल आत्मा मन आकाश, ये अमूर्त द्रव्य हैं। तो जो कर्म होता है वो केवल और केवल मूर्त द्रव्यों में होता है, अमूर्त द्रव्यों में नहीं होता है। और गुण नित्य और अनित्य दोनों होता है। जैसे कि कुछ द्रव्यों में बना ही रहता है गुण, और कुछ द्रव्यों में यानी कुछ लंबे यानी दीर्घ समय के लिए अस्थाई होता है, और कुछ उस द्रव्य में बना रहता है उसका जो गुण होता है। लेकिन कर्म जो है वो केवल और केवल अनित्य होता है और क्षणिक होता है। और एक द्रव्य में एक समय में एक ही कर्म होता है, जबकि एक द्रव्य में एक समय में अनेक गुण हो सकते हैं। लेकिन द्रव्य ऐसा नहीं है, वो एक समय में एक द्रव्य में एक ही कर्म होता है। और कर्म के 5 प्रकार बताए गए हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण का मतलब जब ऊपर की ओर गति करते हैं, कि आप बॉल फेंक रहे हैं या जो भी गति ऊपर की ओर हो रही है वो उत्क्षेपण है। और जो गति नीचे की ओर आ रही है वो अवक्षेपण है। जैसे आकुंचन, कोई चीज़ संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो वो आकुंचन है। और वापस से खुल रहा है, फैल रहा है, वो प्रसारण है। तो उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण, इनको छोड़ करके, इनके अतिरिक्त जो भी गति है वो गमन में है, वो गमन के अंतर्गत आ जाती है। और एक विशेष बात ये है कि जो 6 पदार्थ हैं द्रव्य गुण कर्म, ये एक श्रेणी में रखे जाते हैं अर्थ में, वैशेषिक सूत्र में बताया गया है। और उसके बाद जो कर्म सामान्य विशेष होते हैं, ये तीनों द्रव्य गुण कर्म में समवेत होते हैं, अन्वित होते हैं, यानी समाहित होते हैं। जैसे कि आप किसी का भी सामान्य धर्म बताएंगे, विशेष धर्म बताएंगे, या उसका समवाय संबंध बताएंगे, तो किसी द्रव्य का ही बताएंगे, उस गुण के आधार पे ही बताएंगे। जैसे घट है, तो जब घट में आप घटत्व की बात कर रहे हैं, ये जो सामान्य धर्म है उसका, वो उस द्रव्य में है, घट द्रव्य में है, पृथ्वी में है। जो घटत्व है वो उस घट में है।
उसका जो सामान्य धर्म है, तो घट एक द्रव्य है और वो जो घट का रूप है, वो जो रूप है यानी आप कर्म और सामान्य और विशेष, तो जो विशेषता भी आप एक नित्य द्रव्य से दूसरे नित्य पदार्थ या द्रव्य से जो भिन्नता बताना है, दो नित्य द्रव्यों में आपस में जो भिन्नता बताना है वो विशेष होता है। तो विशेष के लिए भी ये कहाँ अनुगत होगा? द्रव्य गुण सामान्य में ही होगा। और कर्मत्व भी द्रव्य का ही होगा। तो जो सामान्य होगा और विशेष होगा, समवाय होगा, वो सब द्रव्य गुण कर्म में ही होंगे। सामान्य द्रव्य गुण कर्म में होता है। तो इसलिए जो 3 स्टार्टिंग के पदार्थ हैं द्रव्य गुण कर्म, उसमें जो बाद के 3 पदार्थ हैं विशेष, सामान्य और समवाय, ये उनमें समाहित होते हैं, अनुगत होते हैं। फिर उसी प्रकार आप उसको देख लीजिए सामान्य पदार्थ को। सामान्य पदार्थ क्या होता है? सामान्य पदार्थ उसे कहते हैं जो कोई एक गुण अनेक पदार्थों में समाहित हो, तो उसे सामान्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप रमेश, राम, श्याम, सीता, गीता, ऐसे अलग अलग मनुष्य को देखते हैं, तब एक जो जाति आती है, सामान्य को जाति भी कहा जाता है, मनुष्यत्व। तो ये जो मनुष्य का गुण है अनेक लोगों में है, तो उसका जो धर्म है सामान्य धर्म, समान मनुष्यत्व, ये सामान्य पदार्थ है। यानी किसी एक गुण का अनेक लोगों में या अनेक द्रव्य में, अनेक पदार्थ में, अनेक वस्तुओं में होना, वो सामान्य पदार्थ कहलाता है। इसलिए अन्य भट्ट के द्वारा बताया गया है कि नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, यानी सामान्य तो एक होता है। ये जो सूत्र है ये अन्य भट्ट के द्वारा दिया गया है। सामान्य तो एक होता है, लेकिन जिसमें ये होता है वो अनेक होते हैं। जैसे अभी बताएं कि राम, श्याम, सीता, गीता, ये जो मनुष्यत्व है, तो अलग अलग एक एक विशेष मनुष्य में ये गुण है, तो ये अनेक में अनुगत है, समाहित है। तो सामान्य एक होता है, लेकिन जिसमें होता है वो अनेक में होते हैं, वो अनेक होते हैं। नित्य, सामान्य नित्य होता है, लेकिन जिसमें सामान्य है वो अनित्य होते हैं, वो उत्पत्ति विनाशशील होते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति हुई है तो उनका विनाश तय है। तो सामान्य नित्य है, लेकिन ये जिनमें है वे उत्पत्ति विनाशशील होते हैं, अनित्य होते हैं। तो नित्यम एकम अनेकानुगत, और वो अनेक में अनुगत होते हैं, सभी में, तो ऐसे को सामान्य कहते हैं। और बौद्ध जो होते हैं इसको बुद्धि का कल्पना मात्र मानते हैं, इसलिए क्योंकि जो सामान्य और विशेष है वैशेषिक सूत्र में कणाद मुनि द्वारा बताया गया है कि ये बुद्धि सापेक्ष होता है। कभी यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए आपसे कि बुद्धि सापेक्ष है कि निरपेक्ष है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम कोई गुण अनेक द्रव्यों में, पदार्थों में समाहित है, यानी उस किसी वस्तु का अधिक संख्या में उसका एकीकरण करना, ये बुद्धि के द्वारा किया जाता है। और दो नित्य द्रव्यों में, विशेष द्रव्यों में या वस्तुओं में उनकी अलग अलग भिन्नता बताना, विशेषता उनकी बताना, उन्हें दो नित्य द्रव्यों से उन्हें अलग करना, ये बुद्धि के द्वारा विशेष किया जाता है। तो यानी जो सामान्य और विशेष हैं वो बुद्धि सापेक्ष पदार्थ होते हैं, ये वैशेषिक सूत्र में बताया गया है। अब सामान्य के 3 भेद बताए गए हैं, पर सामान्य, अपर सामान्य, परापर सामान्य। लेकिन सबसे छोटा सामान्य जो होता है वो अपर सामान्य होता है, और सबसे बड़ा सामान्य पर सामान्य होता है। पर सामान्य का मतलब है कि जो सर्वत्र व्याप्त हो, व्यापक हो, मतलब कुछ उससे कुछ बचा ही ना हो, वो सब जगह व्याप्त हो। जैसे सत्ता की बात होती है, ईश्वर को ले सकते हैं आप,
तो जो सत्ता सामान्य है वो पर सामान्य है, जो सबसे बड़ा सामान्य है, जो सर्वत्र है, जो हर जगह व्यापक है, वो पर सामान्य है और वो है सत्ता सामान्य, सत्ता। और उसके बाद आता है, अब सत्ता से छोटा क्या होगा? द्रव्यत्व। और उससे छोटा क्या होगा? उस द्रव्य में से कोई एक आप उदाहरण ले लीजिए, घटत्व, गोत्व, मनुष्यत्व। तो ये क्या है? सबसे छोटा सामान्य है, यानी अपर। तो जो पर सामान्य है वो सत्ता है, सबसे छोटा क्या है? अपर है, वो है गोत्व, मनुष्यत्व। उससे बड़ा क्या है? पर अपर। दोनों को मिला देंगे परापर, पर अपर यानी परापर, ये बीच में आएगा। तो ये क्या है? द्रव्यत्व है। पहले पर समान होगा, पर समान के बाद परापर होगा, उसके बाद अपर होगा। सबसे बड़ा सामान्य पर, उससे छोटा परापर, फिर उससे छोटा अपर। सत्ता, द्रव्यत्व और मनुष्यत्व या घटत्व, ये तीनों सामान्य हैं। और सामान्य में जैसे बोलते हैं ये नित्य है, एक है, सब में समाहित है। और बौद्ध इसे, जब ये बौद्ध इसे कल्पना मात्र मानते हैं, जो इनका अपोहवाद कहलाता है। बौद्ध धर्म में जो सामान्य है वो अपोहवाद कहलाता है और वो बुद्धि की कल्पना मात्र सामान्य को मानते हैं। लेकिन वैसे सिर्फ वस्तुवादी है तो वो सामान्य को बाह्यार्थ मानते हैं। बाह्यार्थ का मतलब यथार्थ, रियलिस्ट हुए। तो जो उनका सामान्य है वो वस्तुगत है, उसकी सत्ता वस्तुगत है। जैसे वस्तु की सत्ता है उसी तरह सामान्य की सत्ता है, क्योंकि ये वस्तुवादी हैं, यथार्थवादी हैं, रियलिस्ट हैं। तो ये बाह्यार्थ मानते हैं सामान्य को, इसलिए ये यथार्थ सामान्य को मानते हैं और इनका वस्तुगत सामान्य होता है। इसलिए सब में अनुगत है, वस्तुगत है इसलिए ये सब में अनुगत है। धन्यवाद।